Assalamualaikum everyone. Welcome to CarePoint Group of Institution. Today we are going to discuss question number 11 from triple column cash book. अब ये क्वेश्चन में हम आपको दिया ओवरड्राफ्ट, ये न्यू जो टॉपिक है ओवरड्राफ्ट की। ईयर और मंथ है इसमें 2018 नवंबर। तो भी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड 2018 नवंबर, क्रेडिट साइड 2018 नवंबर। इसमें फर्स्ट एंट्री है कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड की एंट्री तो हम लिखेंगे, फर्स्ट लिखे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिसकी वैल्यू है 5900। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि हम बैंक से लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल लिए। अब आप बोलेंगे कि लिमिट से ज्यादा पैसे कैसा निकाल सकते सर, पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल बिल्कुल है। करंट अकाउंट में ये अवेलेबल रहता है कि हम जो है हमारे लिमिट से ज्यादा निकाल सकते। बैंक वाले हमारे पुराना 10 साल पुराना जो है स्टेटमेंट चेक करते। अगर हमारे पास पहले से पैसे रहते थे, अब फिल वक्त पैसे नहीं है, हम लिमिट से ज्यादा किसी को चेक लिख के दे डाले, तो उन लोग क्या करते, हमारे फेवर में वो पैसा आगे वाले को दे देते। वो पैसा फिर हमारी पासबुक में जो है माइनस में आता। तो माइनस में आता का मतलब ये है कि हमको बाद में उसको पेमेंट करना पड़ता। बाद में पेमेंट करना पड़ता, तो इसलिए इसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी वैल्यू है 10,800। नेक्स्ट एंट्री है थर्ड, पेड फॉर स्टेशनरी। पे करे तो पैसे जाते जाते, तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। थर्ड बाय स्टेशनरी अकाउंट, वैल्यू है इसकी 400 रुपीज। नेक्स्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करो या बैंक से पैसे निकालो, तब कॉन्ट्रा एंट्री होती है। डिपॉजिट टू कॉन्ट्रा एंट्री रहेगी। फिफ्थ टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे फिफ्थ बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा। इसकी वैल्यू है 4500। कॉन्ट्रा का रूल है, कैश लिखे तो इसकी वैल्यू बैंक में डालेंगे, और बैंक लिखे तो वैल्यू इसकी कैश में डालेंगे। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम स्वप्ना। रिसीव बोले तो पैसे हमारे पास आ रहे, तो ये एंट्री को हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 8 टू स्वप्ना के पास से आ रहे, तो टू स्वप्ना अकाउंट। कैश आ रहा हमारे पास 7,900 और 100 रुपीज डिस्काउंट। नेक्स्ट सोल्ड गुड फॉर कैश। सोल्ड करे, सेल करे तो पैसे आएंगे, इसलिए इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू सेल्स अकाउंट, वैल्यू है इसकी 1000 रुपीज। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम श्रवंती, डिस्काउंट अलाउड डिपॉजिट इनटू बैंक। 13 के दिन श्रवंती हम आपको चेक दे रहे, हम डिपॉजिट भी जो है सेम डे पे कर दे रहे, और डिस्काउंट भी हम आपको मिल रहा। 10 पैसे आ रहे, इसलिए इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू श्रवंती अकाउंट। अब चेक का रूल ये था, पिछली वीडियो में भी हम पढ़े थे कि अगर सेम डे पे डिपॉजिट हो रहा तो बैंक में डाल दे, अनदर डे या फ्यूचर डे में अगर डिपॉजिट हो रहा तो कैश में डाल दे। अब यहाँ पर सेम डे पे डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए इसको बैंक में लिखेंगे 1100 और 75 रुपीज डिस्काउंट। 16 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। विड्रॉ मतलब बैंक से पैसे निकालना। बैंक से पैसे निकालो या बैंक में पैसे डालो, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जब बैंक से पैसे निकालेंगे आप, तो कॉन्ट्रा एंट्री इसकी बनेगी टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 16th बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा। इसकी वैल्यू है 2000 रुपीज। बैंक लिखे तो इसकी वैल्यू कैश में डालेंगे, और कैश लिखे तो वैल्यू इसकी बैंक में डालेंगे। नेक्स्ट पेड रेंट 19। पे करे तो पैसे जाएंगे, किराया दे रहे तो पैसे जाएंगे। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, वैल्यू है इसकी 250 रुपीज। नेक्स्ट इशू चेक टू निखिल। इशू का मतलब देना। निखिल को चेक दे रहे तो पैसे हमारे पास से जाते तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 21st बाय निखिल अकाउंट। अब हम निखिल को चेक दे रहे तो पैसे जो है हमारे बैंक से डिडक्ट होंगे 2800, और डिस्काउंट कॉलम में डालेंगे 200। लास्ट 23rd परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदे थे तो पैसे हमारे पास से जाएंगे, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे 23rd
बाय फर्नीचर अकाउंट, वैल्यू है 4000। अब यहाँ हम करेंगे टोटल, इसमें कैश का डेबिट साइड का टोटल आ रहा 16,800 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा 9,150, माइनस करें तो आंसर आ रहा 7,650। मतलब इसका ये है कि कैश में हमारे पास नवंबर के महीने में 16,800 रुपीज है, इसमें से हम 9,100 रुपीज पेमेंट कर डाले, बाकी हमारे पास रह गए 7,650 रुपीज। अब अकाउंट्स के रूल के हिसाब से बड़ी वैल्यू दो तरफ लिखेंगे, 16,800 और 16,800। मंथ चल रहा हमारा नवंबर, लास्ट डेट है इसकी 30। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वैल्यू है 7,650 रुपीज। उसी तरीके से बैंक का भी चेक करेंगे, डेबिट साइड की वैल्यू आ रही 5,600 और क्रेडिट साइड की वैल्यू आ रही 15,600। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, क्रेडिट की वैल्यू 15,600 हो रही, मतलब हम आपको पेमेंट 15,600 का है और हमारे पास बैंक में है सिर्फ 5,600। तो यहाँ पर क्रेडिट की वैल्यू दो तरफ डालेंगे 15,600 और यहाँ पर भी डेबिट साइड भी 15,600। कम जिस साइड आया उस साइड हम लिखेंगे कैरी ऑन। मंथ नवंबर, लास्ट डेट 30। टू बैलेंस कैरी ऑन, बैंक कॉलम में लिखेंगे 10,000। अब इधर का कैरी ऑन ऑपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा, नवंबर के बाद नेक्स्ट मंथ रहता दिसंबर 1st। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,650 और डेबिट का कैरी ऑन क्रेडिट में लिखेंगे दिसंबर 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू है 10,000 रुपीज। मतलब इसका ये है कि हमारे पास अब दिसंबर के महीने में 7,600 रुपीज कैश में है और बैंक को हम 10,000 रुपीज और पेमेंट करने का है।